तो 5 साल के बच्चे का क्या एक्सपीरियंस होगा मतलब। बट आते थे ऐसे लोग कि इसने हगीज की ऐड की है, इसने कोलगेट की ऐड की है। अभी मेरी मम्मी बोलती थी गणपति में नाचता है। सेकंड शेड्यूल में लव सर मेरे को कह रहे तूने वेट लॉस किया क्या? मैंने कहा हाँ सर मैंने किया। पैसे नहीं होते थे तो आपको उस प्रॉपर खाना नहीं मिलता था और वैसा वो चीज। बट वो प्योरिटी का एक वो क्या बोलते हैं फ्लेवर अलग था, अब वो फ्लेवर नहीं है। बेसिकली एक्चुअली ऐसा है कि मतलब काम के उसमें मैं इतना What turns you on quickly about a woman? जब कुछ काम रिलीज होता है हमारा। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। देखो लड़कों पे मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है, लेकिन आज जिनके साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ उसके बाद मेरा विश्वास 2x होने वाला है। बिकॉज इन माई हाउस आई एम वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी वर्सटाइल, वेरी वेरी हैंडसम यंग जेंटलमैन। वेलकम द कास्ट एंड क्रू ऑफ UP65 लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां हो जाए। ओके आई नीड टू इंट्रोड्यूस देम ऑल। ओके जोरदार तालियां हो जाए प्रीतम के लिए। अब्बास लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां हो जाए द एड किंग। इसके लिए Also the web series king. He is like the king of acting only now. और हमारे I think सबसे छोटा है ये यहाँ पर, है ना? Yeah. अनमोल सबसे छोटा है लेकिन सबसे लंबा है। जोरदार तालियां हो जाए अनमोल के लिए। And last but not the least अभिषेक। तुम लोगों का जो सीरीज है 2 सीजन ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। बेस्ट मेमोरी कौन सी है आप लोगों की फ्रॉम सेट? आई गेस हमने जितना भी शूट किया है और 70 डेज हमने शूट किया था, तो हर दिन में हमारे पास इतनी सारी मेमोरीज हमने बनाई और है। मैंने सुना है कि ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। हम बहुत मस्ती हम लोगों ने तो एक पूरा एक हमारे सेट में ना ऐसे 2 यूनिट थे, यूनिट A यूनिट B, और हम लोगों ने इंटरनल एक यूनिट C बना के रखा था। एंड दैट यूनिट C वाज फॉर बिहाइंड द सीन्स। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी हमारा शॉट रहता था हम किसी को ना बोल देते थे कि भाई प्लीज BTS रिकॉर्ड कर लो, ताकि ये मेमोरीज जो हम लोगों ने क्रिएट की है वो एक सेव भी हो जाए। सबसे खुराफाती आइडियाज किसके दिमाग में आती है इन 4 में से? खुराफाती मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डे वाइज रहता है। कभी किसी दिन अगर मैं देखता हूँ मूड स्विंग रहता है, किसी दिन ये खुराफाती करे, किसी दिन ये, किसी दिन ये। एंड एक्चुअली सब अगर देखा जाए तो काफी अपने कैरेक्टर के हिसाब से खुराफाती करते हैं। हमारे डायरेक्टर सर चलो शुरू हो जाओ। हाँ, ये हमारे जो डायरेक्टर सर है गगनजीत सर, उन्होंने सबको इतनी क्रिएटिव लिबर्टी प्यार से अच्छे से दे दी थी। Let's talk about your journeys. Your first film, अच्छा फिल्म से शुरुआत की इन्होंने। तो एक्चुअली अमूल गुप्ते सर जो है तारे ज़मीन पर के डायरेक्टर, ही इज़ माई एक्स स्टूडेंट होली फैमिली, जो स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। तो वो वर्कशॉप के लिए आए हुए थे वहाँ पे, मतलब ही वाज लाइक एक्टिंग वैक्टिंग करवा लेंगे बच्चों से। एंड देन वहाँ पे ही सॉ मी, ही गेव मी वन ऐसा एक छोटा सा टॉपिक कि उस पर एक मोनोलॉग बना के आ जाना एंड ऑल। और मैंने मस्ती मस्ती में बना लिया। सो डायरेक्टर अमूल गुप्ते सर गॉट वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम मी, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि वी आर शूटिंग सम फिल्म और समथिंग। बस बताते कि तू फ्रेंड है यहाँ बैठ, डू दिस डू दैट। एंड देन सडनली वन डे मैं एग्जाम देके घर पर आ रहा हूँ और मेरे डैड ने मेरे को न्यूज़ चैनल पे देख लिया था अभिषेक स्टैनली का डब्बा का ट्रेलर आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है। माय डैड गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार मतलब हमारे फैमिली में देयर इज नो वन इन इंडस्ट्री एंड सो नाइस, मेरे रोंगटे आ गए। थैंक यू। सो उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म की, फिर सीरियल्स किए, फिर ब्रेक लिया बिकॉज पढ़ना था। ये तुम्हारा फर्स्ट है कि तुमने भी बचपन से कर रखा है? नहीं, मैंने बचपन से कर रखा। एक्चुअली मेरा जुड़वा भाई भी है अपूर्व। हाँ, हम दोनों ने साथ में करियर की शुरुआत की थी। तुम लोग जुड़वा भाई बहुत सही ना, एक मेंबरशिप के 2 कर तो हम अभी भी तो बहुत लोग बोलते रहे तेरे को UP65 मिलेगा, वो बोलता हाँ मैं ही था। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, परिचय एक शो था बालाजी टेलीफिल्म्स की, तो उसमें हम दोनों ने एज अ लीड शुरुआत की थी। वो आई गेस 1-1.5 साल चला। एंड सो इसकी एक्चुअली बेसिकली शुरुआत किया, मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत कीड़ा था। मतलब है कि कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, प्लेज हो गया, वो मैं स्कूल में करता था। एंड पापा हम लोगों को काफ़ी एनकरेज करते थे कि हाँ जाओ करो बेटा, क्योंकि वो खुद थिएटर से हैं। अरे वाह। वो रेलवे में एज अ मतलब कल्चरल कोटा से आए हैं, तो उनके लिए उनका सपना था बेसिकली ये, तो उसी सपने को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो स्वीट। या सो उसके बाद फिर परिचय मिला। परिचय के बाद फिर ये रिश्ता क्या कहलाता मिला। अच्छा, तो ये नया रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता, वी डिड लाइक फॉर 2.5-3 years। तुम्हारी इच्छा बताइए।
सो मेरी जर्नी 2004 से स्टार्ट हुई थी। मैं 4 साल का था और बेसिकली उसके पहले मैं बहुत सारे स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो मेरा क्या था ना कि आई थिंक सो इट इज़ अ गॉड्स गिफ्ट कि मेरी ना मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है। मैं बहुत फटाफट चीज़ें याद कर लेता हूँ। जब भी कोई स्पीच कॉम्पिटिशन या एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन जो बचपन में होते थे और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तो उसमें मैं हमेशा फर्स्ट प्राइज आता था इन स्कूल। तो मेरी मॉम को एक नेबर ने आइडिया दिया कि आपका बेटा इतना एक्टिव है, इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप डाल के देखो। तो मॉम ने कहीं ना कहीं फोटोशूट जो करवाते थे बचपन के मॉडलिंग में, फोटोज खिंचवा के भेजना पड़ता था, यू माइट नो, तो उसमें हम लोगों को लूटा। किसी ने किया 20,000 ले लिया और फिर कर दिया, पता होगा। तो बहुत ऐसा हुआ था। फिर बाद में उसने किसी एक नॉट सो गुड कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया था, तो उससे देते रहे, नहीं हुआ, 1-1.5 साल देते रहे। और ऑडिशन में भी जाते थे तो सब पूछते थे 5 साल के बच्चों की एक्सपीरियंस क्या है। तो 5 साल के बच्चे का क्या एक्सपीरियंस होगा, मतलब बट आते थे ऐसे लोग कि इसने हगीज की ऐड की है, इसने कोलगेट की ऐड की है। अभी मेरी मम्मी बोलती थी गणपति में नाचता है, हगीज भी किया होगा। तो फिर बाद में वी वर अबाउट टू क्विट एंड एक ऐड मिल गई SBI कोऑपरेटिव, उसका ऑडिशन था वो, उसका 1 वीक बाद आई गॉट अ रिवॉर्ड। इट वाज अ डॉक्यू फिल्म जो बैंक में आती है, तो वो मिला। एंड देन फ्रॉम दैट डायरेक्टर ही गेव अस मोर कॉन्टैक्ट्स। एंड फिर बाद में एक और एक ऐड की विद गिविंग ऑडिशंस, रिजेक्शंस तो थे ही, पर एक ऐड की थी ऑफ चॉकोली विद चॉकलेट एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी सर एंड अश्विनी अय्यर तिवारी मैम, हु आर द डायरेक्टर्स ऑफ दंगल एंड वेरियस अदर फिल्म्स। ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था, बूस्ट की ऐड थी एंड हमको पता नहीं था, तो हम लोग गए सेट पे गए, शूट हुआ। बाद में वी गॉट टू नो दैट द ऐड इज विद सचिन तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी। आई गॉट टीवी सीरियल्स, सोनी चैनल का अंबरधारा, देन बूगी वूगी, एंड देन थैंक्सफुली You can dance also? या मैंने बूगी वूगी में डांस किया हुआ है। अरे मैं बूगी बूगी का बताता हूँ। इतना टैलेंट 5 साल 6 साल के बच्चे में, और इसके एक्सप्रेशंस वगैरह देखना, कॉन्फिडेंस देखना, ऐसे बैठा हुआ है बात कर रहा है, मतलब सब में नहीं होता है। मिरेकल है इसमें, जो टैलेंट है ना, अल्टीमेट। क्योंकि उस उम्र में समझ ही नहीं होती है। और ये समझ नहीं होती है। और ये हम 4-5 लोग बैठे, 5 में सबसे सीनियर है। सबसे सीनियर रहने दे, वरदान दे दे। इन दोनों का इंट्रोडक्शन आई हैव टू गिव सेपरेटली बिकॉज अरु लव्स यू बोथ टू मच एंड शी इज बीन टेलिंग मी अबाउट यू सिंस आई थिंक लास्ट नाइट। मतलब मुझे उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप दोनों के बारे में बोला एंड ऑल ऑफ यू ऑल, जबकि वो भेजती नहीं है सबके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग। तो आप दोनों यू वर्कड इन सो मेनी एपिसोड्स, उसमें काम करना इज अनदर लेवल। तो आप दोनों की जर्नी कैसी थी? जैसे अभी अनमोल है, जय है, प्रीतम है, अभिषेक का तो मैं इस प्रोजेक्ट में मिला हूँ UP 65 के। बट इनसे मेरी जो बॉन्डिंग है ये क्यों इतनी स्ट्रांग होगी पता है? बिकॉज आई ऑलरेडी नो हिज स्टोरी, आई ऑलरेडी नो हिज जर्नी, तो हमारी सबकी जो जर्नी हुई है ना वो बहुत सिमिलर हुई है कि हमने स्ट्रगल बहुत किया है। लाइक वी केम फ्रॉम नोवेयर। हम मिलते थे, एक बंदा है जो भी काफी अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पर मिलते थे, हाय ऐसे करके मिलते थे। मतलब हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता है, हमें पता है कि ये इंसान ने काम किया, मैंने काम किया। कि अभी एक दिन ये हो रहा था कि मैं टीवी देख रहा हूँ, ओके, एंड नॉर्मली ऐसी टीवी देखते देखते मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया एंड आई रैंडमली टोल्ड माय मॉम कि मुझे भी टीवी पे आना है। मैंने सिर्फ इतना ये एक सेंटेंस कहा, सो सबके मम्मी वाज लाइक क्योंकि सेम फाइनेंशियल स्टेटस वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, फैमिली इश्यूज, एवरीथिंग मैंने करके छोड़ दिया। बट मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे आना है। तो मैंने काफ़ी टाइम तक मॉम के पीछे पड़ा रहा। तो मेरी मम्मी ने अपनी सिस्टर से कहा कि एक बार देख ले, ही वांट्स टू एक्ट इन टीवी एंड ऑल। तो मेरी मासी जो मॉम की सिस्टर है, उन्होंने न्यूज़पेपर में स्टार्ट किया देखना। तो एड्स आते न्यूज़पेपर में आते न्यूज़पेपर में आती थी, हाँ, न्यूज़पेपर में। हम उस जमाने से कौन सी सदी से हो गए? तो न्यूज़पेपर कोऑर्डिनेटर्स होते थे, कोऑर्डिनेटर्स तो न्यूज़पेपर में हमने देखा और फिर हम उस लोकेशन पे पहुंचे और हमने वहाँ पे जाके बोला, तो उन्होंने कहा इतने पैसे लगेंगे, आप अपना पोर्टफोलियो बना लो। अच्छा। हमने कहा अच्छा ऐसा होता है, तो हमने पोर्टफोलियो बना लिया। फिर उस टाइम पे तो हम वो फोटोज के ना कॉपीज निकाल के ऑफिस टू ऑफिस जाते थे। तो 1.5 साल 2 साल वाज प्योर स्ट्रगल। जब सिर्फ जा रहा हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ एंड उसमें ये भी हो रहा है कि पैसे भी खर्च हो रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा। मम्मी की साले तेरे शौक की वजह से यहाँ पे लगी पड़ी हमारी, बट स्टिल शी लव्स मी सो मच कि मम्मी ने कहा कि नहीं, शौक तो इसका मैं पूरा करूँगी। देन आफ्टर मैनी ईयर्स मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे अभी भी याद है, वो सीरियल्स होते रात को, डेली सोप्स वगैरह के बाद जब सारे शोज खत्म हो जाते तो एड्स नहीं आते, टेली शॉपिंग वाले। पहले मैं मोटा, हाँ, फिर मैंने ये कर दिया। तो वैसा एक किड्स का ही था, आइकन कॉमिक बुक्स करके। आई वाज सो हैप्पी और तभी मेरे घर से 7 लोग आए थे।
देखने के लिए कि वो शूट कैसा होता है, मैं बेटा पहली बार कर रहा है ऐसा करके। बेचारी बेइज्जती। मैंने 30-35 एड्स कर लिए, देन आई स्टार्टेड डूइंग टीवी सीरियल्स। टोटल मैंने कुछ एपिसोडिक्स अबव 500 किए एपिसोड्स। फिल्म्स भी किए 1-2 जो रिलीज हुई, और जिसमें कट जाता है फिल्म्स का तो पता है, जब तक आप खुद को थिएटर में बैठ के देखना ना बताओ नहीं किसी को। तो वैसे कर करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी इट्स गोइंग वेरी नाइस। क्या आगे भी अच्छा है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यार मेरी स्टोरी इन लोगों से बहुत अलग है। ऐसा है कि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो जो बॉम्बे के होते हैं उनको थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा तुम्हें सपोर्ट हो जाता है कि हम यहाँ रह रहे होते हैं और ऐसा। मैंने क्या स्ट्रगल किया, मैंने स्ट्रगल किया घर में लड़के आने के लिए। जो प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज़ों में वो ये था कि रहना, खाना, और उस एज में माँ बाप से दूर रहना। तो वो मैं था कुछ 17 का था तभी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। जुनून से निकलते हो आप किसी शिद्दत से निकलते हो और आप काम सीख के निकलते हो तो आपको पता होता है क्या। टच वुड, मैं बहुत ही लकी समझता हूँ या माँ बाप का आशीर्वाद समझता हूँ कि जब मैं आया था उसके 1.5 महीने बाद ही मुझे एक काम मिल गया था। 1000 रुपीज़ पर डे मिला था मुझे उसमें। उसमें माँ के लिए साड़ी वाड़ी लेके जाना और ये सब, क्योंकि था कि मैंने लाइफ में पहली बार कमाया है। तो वो मैं बहुत इमोशनल हुआ था उस टाइम की, कुछ सबके लिए लेके गया था और अपने लिए कुछ नहीं। तो पैसे ख़त्म हो गए। अब पैसे ख़त्म हो गए तो पीजी में दोगे क्या, रहोगे कैसे। मैं फिर दिल्ली चला गया। 4-5 हज़ार होता था, फिर मैं बॉम्बे आ जाता था। फिर ख़त्म होते थे पैसे, फिर दिल्ली। मुझे कुछ नहीं आता था एक्टिंग के सिवा। 17 में ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैंने एक वरुण धवन के साथ ऐड किया। उस ऐड से थोड़े कॉन्टैक्ट्स इधर उधर हो जाता है ना, चैनलाइज हो जाता है कि आपने काम किया है। 2017 में मुझे एक फिल्म मिली सोनू के टीटू की स्वीटी। वो मेरी डेब्यू थी। सेकंड शेड्यूल में लव सर मेरे को कह रहे तूने वेट लॉस किया क्या? मैंने कहा हाँ सर मैंने किया। बट उनको ये नहीं पता था कि मैंने वेट लॉस नहीं किया। मैं इंतज़ार कर रहा था कब शूट आए। और उस दौरान मैं जब पैसे नहीं होते थे तो आप उस प्रॉपर खाना नहीं मिलता था और वैसा। तो मैंने बोला हाँ सर क्या एक प्रोजेक्ट है इसलिए। कोई भी मुझे कहता ना कि यार दुबला पतला हो गया, अरे यार एक प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ। कोई भी कहता है अगर कभी मैं कपड़े अच्छे नहीं पहन के जाता हूँ तो बोलते यार ड्रेसअप कैरेक्टर में हूँ ब्रो, कैरेक्टर उस प्रिपेयर कर रहा हूँ कुछ। ओह सॉरी तो उसके बाद फिर 2.5 साल काम नहीं। और उस काम के टाइम ऐसा नहीं होता है, काम नहीं होता तो सिर्फ ये नहीं होता है काम, प्रेशर बढ़ता है। हाँ यार, प्रेशर घर से, हाँ। प्रेशर खुद से कि स्किल्स तो अच्छे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर बोल रहे तूने अच्छा काम किया है, फिर क्यों नहीं काम आ रहा। तो मैं करता रहा। फिर टचवुड 2021 के बाद मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई। इस वक्त के दौरान मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे अच्छे दोस्त, इन सब ने बहुत साथ दिया। Oh, he'll cry. Oh no. It's okay. सॉरी। तो यही है, ये है उन लोगों का साथ है। अभी भी कुछ भी होता है तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे दोस्त सपोर्ट करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। और अभी भी कुछ ऐसे वक्त हुए जहाँ मुझे 500 रुपये मांगने पड़ते थे, तो ये दोस्त है, ये सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। ठीक है, ये एक फेज़ है। हमें पता है आज ये पीरियड है तो हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। तो मुझे जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं कि काम नहीं है यार बॉम्बे में, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, रुकना मत। किसी की कहावत है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं छोड़ना भाई, जब तक करना दो। That's it. Thank you so much. अगर आप और बोलते तो हम शायद सभी रो देते। मैं एक छोटी चीज़ कहना चाहूँगा प्रीतम के बारे में। तो मैं इस बंदे को 6 साल से जानता हूँ। एंड इसके बारे में एक चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगी है कि हर किसी का एक नज़रिया होता है लाइफ को देखने का। एंड इसका जो नज़रिया है ना ज़िंदगी को देखने का वो बहुत अच्छा है, बहुत सुलझावा नज़रिया है इसका। एंड इसने मुझे एक बात बताई थी, इसने आज कही नहीं है बात, कि जब ये ऑडिशंस जाता था और स्ट्रगल करता था काम के लिए, जैसे हमने सबने किया, तो ये किस चीज़ से मोटिवेशन लेता था? फ्रॉम अ सॉन्ग। एक छोटा वो है ना भर दो झोली, है ना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वो जो है वो ये सुनकर ही ऑडिशन जाता था रोज़। उसे उससे सिर्फ मोटिवेशन मिलता था। उसने मुझे ये बात बताई थी एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट।
और मैं गोरेगांव से कहाँ आरामनगर रोज वॉक करके जाता था। मैं वही सुन कर ऑडिशन जाता था। तो मतलब देखो, इंसान अपने लाइफ में मोटिवेशन लेना चाहे तो किसी भी चीज़ से ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इतना झोली भरेगी ना इनकी, फिर इनकी झोली भरेगी, हम सबकी भर जाएगी। गूगल पे नंबर बता। Thank you so much. That was the end of round 1. Let's quickly take a short break. Oh hi, welcome back. आप आ गए. Thank you. Let's talk about love because I'm very very excited. I am all about love. तो मुझे बताओ कि कितने साल हो गए आपको रिलेशनशिप को? 3 years. किसने पहले प्रपोज किया? उसने ही एक्चुअली। सो मैं बता देता हूँ। Of course. So what happened is इंजीनियरिंग करा था ग्रेजुएशन में एंड आई वाज इन आई गेस 2nd year एंड बिल्कुल वापस पढ़ाई में ध्यान नहीं था। मैं दिन भर घूमने वाला लड़का था। मैंने सिर्फ बकचोदी ही की है। शी इज़ इन अ डिफरेंट ब्रांच, मैं मैकेनिकल में, शी इज़ इन अ डिफरेंट ब्रांच। हमारा टाइम टेबल बहुत डिफरेंट होता है। सो जब भी उसका ब्रेक होता था ना, मेरा एक लेक्चर होता था और मैंने पूरा साल वो लेक्चर नहीं बैठा जस्ट बिकॉज मेरे को मिलना है। मैं को जानता भी नहीं, बस ग्रुप में खड़े रह लूँगा, बात हो जाएगी, थोड़ा हो जाएगा करके। सो वैसे ही धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, बातचीत शुरू हुई एंड जैसे ही हम लोग ऐसा थोड़ा क्लोज होने लगे, लाइक अंडरस्टैंड समझने लगे, लॉकडाउन हो गया। चैटिंग 1-2 महीने चली एंड देन सडनली वन डे शी डिसाइडेड शी शुड say it because we were behaving like girlfriend boyfriend, but हम लोगों ने नाम नहीं दिया था, रिलेशनशिप को टैग नहीं दिया था, just we were getting possessive, we were saying अरे तू ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, and all that stuff was happening, but then हम लोगों ने बोला नहीं था कि यार कि you know girlfriend boyfriend वाला, and then one day she suddenly said it कि नहीं करते, and I was still scared. I said no. You said no? I said no at the starting. I said no, and then I was very scared. मैंने ऐसा बोला कि नहीं यार मैं तो कभी किया नहीं लाइफ में, this is my first relationship by the way. तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार ये कैसे देखा, तुम पे आएगा सवाल अब बस। तो या आई वाज लाइक नो बोल दिया था, बट देन फिर मुझे भी लगा कि नहीं यार रिग्रेट हो जाएगा, आई शुड चेंज इट, एंड देन आई चेंज वही चैट वैट करके, एंड देन वी वर इन अ रिलेशनशिप। ये वीडियो में घर पे नहीं दिखा सकता। ओके, आप कुछ पूछना चाहते हैं या मैं खुद बता दूँ? बताओ। अभी फिलहाल मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में हूँ, वो अपने काम से। ये सब सोच के आया, ये बोला था ना आके मैं सोच के आया हूँ, इसलिए ये सोच के आया हूँ। थोड़ी देर में चिट्ठी निकाल के पढ़ूंगा। अभी मिटाया। एक था पास्ट में जो काफ़ी सीरियस था। शी इज़ 5 years elder to me, तो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी थी एंड काफ़ी हद तक हमारे बीच में सारी चीज़ें सीरियस ही थी एंड ऑलमोस्ट हमारी शादी भी हो ही जाती। सच बताओ? हाँ हो ही जाती थी ऑलमोस्ट, बट फिर ड्यू टू सम रीजंस विच आई कैन नॉट से, इट्स कॉन्फिडेंशियल, तो उस वजह से फिर चीज़ें एंड हो गई एंड मैं कभी भी ऐसे नहीं फील करता कि मैं उन सारी चीज़ों को लेके अपने लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करूँ। शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of your life. Not a part, she was my life basically. And जो भी था, it was very nice. I learnt many things from her and I still respect her a lot. Are you okay? I am fine. He's amazing. He's okay. Good. क्या कह रहा है, पहले से बेहतर। अभी इतने सारे relationships हैं जो relationships नहीं, they are called situationships, I think. You know, and I'm very sure you all have either experienced या फिर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा. So what do you have to say about that? You tell me. मैं तैयार नहीं। ये तो सिलेबस के बाद, ये ऐड के बाद, ये ऐड के ऐसी कर सिचुएशन है। मेरे को लगा इनसे पूछेंगे, बात बदल दिया। ये हो गया। I think personally, it's my opinion. Yeah, of course, yeah. I respect everyone's opinion, but I think that either it is committed or either it is not. ऐसा situationship is basically a word जो बीच में रहता है, and I think so जो दोनों उन चीज़ों में रहते हैं, दोनों का time waste है, and I think so time is something, time is money. We all know that. So either you, like he said, either we should move on or either we should, either we should stick to it and fix the things that are between us. Are you in love, Jay? Basically, actually, ऐसा है कि मतलब काम के उसमें मैं इतना व्यस्त रहता हूँ। नहीं काम मुझे आता हूँ मैं। briefs सुनने पड़ते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है लड़कियों के लिए। There is a woman in my life and
वेरी सपोर्टिव टू मी एंड आई कैन नॉट डिस्क्लोज हर नेम Of course, क्योंकि no, घर we पे don't want जाना that. है एंड या बट मोस्टली माई टाइम गोज टू दिस थिंग बट वी आर लाइक एक जो रिलेशनशिप में होता है कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी नाइस एंड आई थिंक सो दैट इज़ द बेसिक फैक्टर ट्रस्ट कम्युनिकेशन जो होता है सो या ऑल द बेस्ट। क्यूट। थैंक सो इज क्यूट क्यूट। यस मत बोलो, नहीं, तुम सोचो आंसर तुम्हारा, तब तक मैं इससे पूछती हूँ। अच्छा यार तो फिर मत रोना। यहाँ सबसे बेहतर इसको पता है क्योंकि हम लोग शेयर करते थे, तुम्हारा बैठते ब्रेकअप थे। हो गया? हाँ, अरे यार तो, कितने क्या है यार। एक लड़की थी। Obviously. मैं सोच रहा था कि मैं या थी बोलूं, तो एज अ रिलेशनशिप में थी, तो अभी है वो, अच्छी है, खुश है, एक लड़की थी दीवानी सी। और उसके लिए कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम हर खुशी, प्रेम हो, प्रीतो मनमीत हो। मेरा मलाड का सबकी लाइफ में एक रिलेशनशिप होता है ऐसा कि होते बहुत होंगे, लेकिन एक ऐसा होता है कि वो फिर लाइफ टाइम आपको याद रहता है। कुछ 7 years हम लोग साथ रहे, लॉन्ग डिस्टेंस था, पास रहते हो तो आप जाके बता देते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें और ये नहीं है वो है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बट वो बहुत सपोर्टिव थी। मैं यहाँ पे डटा रहा, टिका रहा, उसमें उसका बहुत हाथ है। उसने मेरे रेंट भरे हैं, उसने राशन के पैसे मुझे दिए कि जा राशन लेके आ। उसने जो किया वो मतलब मेरे फैमिली के अलावा और किसी ने नहीं किया होगा, तो खुश रहे जहाँ भी रहे। बिल्कुल। आप बताइए। मैं आपके वो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। Situationship? ओ हाँ, तो ना मतलब मेरा ये मतलब मानना है कि अब प्यार एक जो पहले कैसा होता था कि इट वाज प्योर, मतलब एकदम। नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और भी काफ़ी सारे ऐप आ गए, तो जो मैग्नेटिज्म है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। अब वो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, किसी भी लड़की को अगर मैं प्यार करूँगा तो एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। अब ऐसा है कि इफ़ यू वांट लाइक पीस ऑफ माइंड, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आगे जाकर ना लाइक 2-3 मैरिजेस एंड ऑल, लाइक ऐसा है अब सब बनने नहीं वाला है। हाँ, तो अब 10-10 साल में वो होते रहेगा और लोग काफ़ी पीसफुली उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब वो नहीं रहा कि यार यही चाहिए, यही बन, मैं इसके लिए मर मिट जाऊँगा, वो चीज़। बट वो प्योरिटी का एक वो क्या बोलते हैं फ्लेवर अलग था, अब वो फ्लेवर नहीं है। बट है कि अब लोग पीसफुल ज़्यादा हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जल्दी से मतलब है कि यार वो क्या कर रही है, अभी मैं ज़रा देखूँ क्या चल रहा है, बिकॉज अब वो मैग्नेटिज्म रहा नहीं। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और मतलब गो विथ फ्लो। अगर प्यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। See? Spoken like a true Gen Z. सबसे स्मार्ट लड़का, मतलब सोचो खूबसूरत लड़का ये बात इतने बोल रहा है। अच्छे से जस्टिफाई किसी ने नहीं किया जितना अच्छे से इसने जस्टिफाई किया। वेरी नाइस, गुड आंसर। आई एम जस्ट गोना क्विकली आस्क यू वन क्वालिटी जो आप अपनी गर्लफ्रेंड स्लैश पार्टनर में देखना चाहते हो इन फ्यूचर। वन क्वालिटी, स्टार्टिंग विद यू। सपोर्टिव, क्योंकि हम ऐसे इंडस्ट्री से है कि उसका सपोर्ट बहुत मायने रखेगा हमें, हम कहाँ होंगे उसके सपोर्ट से होंगे। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि वो जितना मुझसे प्यार करती हो उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझसे मेरे फैमिली से करे। क्या बोल रहा है वही मैं। हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग है एंड आई थिंक सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लैकिंग। व्हाट्स वर्किंग फॉर यू? फैमिली तो एक है ही, एंड नहीं कॉपी नहीं, इसलिए दूसरा दिमाग में रखा, तब जब तक वहाँ पर आया तब तक आ गया दिमाग में। और दूसरा फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। वाइब मैच होनी चाहिए। तुम्हारा हो गया वाइब मैच। जो भी आपका पार्टनर है वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। दैट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कि लाइफ ब्रिंग्स यू डिफरेंट सिचुएशन एंड उसमें वो साथ में रह के उसके साथ अडेप्ट होने वाली होनी चाहिए। दैट्स द क्वालिटी दैट आई नो। नाइस, गुड वन। ओके, बहुत हो गया, तुमने बहुत अच्छे सुशीलों वाले आंसर दे दिए। आस्क यू व्हाट टर्न्स यू ऑन क्विकली अबाउट अ वुमन। जब कुछ काम रिलीज होता है हमारा, मुझे 23 का फील हो रहा है। मतलब सबका अलग अलग होता है ना, मेरा वैसा है, कुछ भी काम रिलीज होता है तो आई फील रियली गुड जब वो काम को सब जगह वो वॉलंटरीली शेयर करती है। अभी जब हम शूट करते हैं, व्हेन आई सी अ फीमेल, अगर कोई फीमेल को आर्टिस्ट होती है एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग इन अ वर्क, है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा फोकस से अपना काम करती है, तो मुझे वो चीज़ एक बहुत है ना, आई फील लाइक आई वांट दिस गर्ल। ऑब्वियसली हम कब ऐसे ऑन होते हैं कि कोई लड़की है और मेरा तो ऐसा है कि लॉन्ग नेक,
लंबे बाल, कोई जानवर है जा मुझे बोलने दे। लॉन्ग नेक हाँ लॉन्ग नेक और लंबे बाल, आगे बोल नहीं सकते, एटलीस्ट ऑन हो जाएगा। लिप्स और स्माइल बहुत नेचुरल। Lips and fragrance. Okay, who's more likely to like be a hopeless romantic? I feel this guy. हाँ एक्चुअली नहीं एक्चुअली हाँ मैं भी This मैं guy is a realize कर रहा hopeless romantic dude. नहीं खुद को सोच रहा है, मैं खुद भी हूँ. You? Hopeless romantic. Who's more likely to lie to their parents? Who's more likely to date more than one person at a time? Hey. Okay, good. Who's more likely to like role play in bed? Do role plays in bed? नहीं रहने दे। नहीं, I think नहीं. Who's more likely to do like public display of emotion? Like public में कौन एकदम? Who's more likely to like get drunk and like make out with a stranger? Who's more likely to do friends with benefits? ये टॉप एंगल पांचों को Good job, correct है guys. I'm so happy. Oh, let's take a break, guys. Have coffee. Hi, welcome back. ऐसी दिन बताओ तुम्हारे सेट का जो कि तुम सबके लिए सबसे ज्यादा यादगार है फ्रॉम योर सीरीज. एक बाइक पे थे वो 3 people एंड ऐसे 3 बाइक थे एंड दे वर जस्ट रैश राइडिंग और हम लोग चल रहे थे साइड से और ये लोग मतलब हम लोग अलग अलग ग्रुप में नहीं चल रहे थे लाइक 2 जन आगे 2 जन पीछे और मैं और तू और मैं साथ में चल रहे थे, मैं और भी साथ में चल रहे थे. पीछे से आए वो हम लोग को आवाज़ आई कोई तो ऐसा रैश ड्राइविंग बाइक और चिल्ला वल्ला रहे करके आया और उसने फटाक से पीछे से फाट करके मार दिया एंड देन गाड़ी लेके चले गए आगे जाके. प्रीतम ने बोला अबे रुक और जैसे बोला वो उनको देख के क्लियर ही लग रहा था कि ये हमें मारेंगे और इनको फर्क नहीं पड़ रहा. एंड प्रीतम भाई उनको क्या बोलते हैं आप अपने गेस्ट को ऐसा ट्रीट करते हैं. नहीं मैंने एक्चुअली क्या मैं वैसे नहीं था, मतलब मैं गया था पहले कि लड़ूंगा ऐसा मैं हम दोनों के हाँ ऐसा है लड़ने के लिए क्या मैंने कहा कुछ ज्यादा ही है तो फिर मैं आप ऐसे करोगे कि उसके साथ बताओ ये अच्छा लगता है. वो 3 बाइक से 10-12 लोग उतर गए, हम लोग आइडिया भी नहीं था कि इतने जन. और मुझे ये भी आइडिया नहीं था बोलने पे रुक जाएगा. अबे रुक गया. अरे व्हाट नेक्स्ट अब क्या अब भाग भी नहीं सकते. हम जिस जनरेशन में रहते हैं अभी हमको बहुत फ्रीडम है स्पीच की. लाइक वी कैन से व्हाटएवर. लाइक अभी यूट्यूब है, इट्स गिवन अस अ प्लेटफॉर्म कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं, हम किसी को भी बोल सकते हैं तू खराब है, उसका रिव्यू वीडियोस बनाते हैं उसमें इतना कुछ भी बोलते हैं. बट डू यू थिंक ये सारी चीज़ें मिसयूज हो रही हैं अभी और यू थिंक कि इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमें वो एटलीस्ट मिल रहा है प्लेटफॉर्म टू लाइक से व्हाट वी वांट टू से? ये बोथ साइड वर्क करता है. अगर आपको ये हक चाहिए कि आप फ्रीली कुछ बोल सको किसी के भी बारे में, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे, तो आपके पास वो एक्सेप्टेंस भी रहना चाहिए कि आप किसी से भी ये चीज़ें सुन भी सको. तो ये बहुत आप सिर्फ बोलना चाहोगे, आप सुनना नहीं चाहोगे, देन इट मेक्स नो सेंस. जैसे आपकी अभी सीरीज रिलीज हो गई है और उसमें बहुत अच्छे कमेंट भी आएंगे, खराब भी आएंगे. Exactly. तो तुम उसको कैसे चैनलाइज करने वाले हो? लाइक क्या सोच रहे हो तुम? अगर कोई भी फिल्म या वेब शो बनती है सो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम लोग ने एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ही बनाई है. knowing that is important. Knowing that is important. Like मैंने अभी बताया आपको स्टार्ट में कि मेरे एक चाचू थे, उनको अपनी हॉस्टल डेज याद आ गई. बहुत रॉ है, लेकिन ये अगर मैं अपने नानी या दादी को दिखाऊंगा उनको नहीं समझ में आएगा. उनको लगेगा कि क्या चल रहा है, गाली गलोच. बट बहुत लोगों को ये रॉ लग रही है, बहुत से ऐसा बहुत सब्जेक्टिव है कि किसी लोगों को अच्छी लगेगी, किसी लोगों को थोड़ी वो लगेगी. हाँ बट लाइक आई लाइक इट कि आप लोगों का वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि हमको सब लोगों को पसंद करवाना भी नहीं है. हमारा जो ऑडियंस है उन्हें पसंद आ गया, बहुत अच्छी बात है. अभी केरला स्टोरीज रिलीज हुई, इट्स मेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस आल्सो. वो मूवी से आपको क्या ओपिनियन आता है, आपके दिमाग में क्या चलता है कि ऐसी मूवी आप देख रहे हो स्क्रीन पे? व्हाट्स हैपनिंग इन योर हेड? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने जब वो फिल्म देखी सो आई वेंट टू सी दैट फिल्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट. ठीक है, अब उस फिल्म का कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, आई एम नॉट अंडर दैट राइट टू पास एनी जजमेंट और एनी कमेंट्स ऑन दैट फिल्म. व्हाई? बिकॉज आई हैवंट डन माय रिसर्च येट. क्योंकि वो एक ऐसा कंटेंट है कि जहाँ पे कुछ लोग का मानना ये है कि ये फैक्ट है, कुछ लोग का मतलब इट हैज़ मिक्स्ड रिव्यूज अबाउट इट. तो मैं पर्सनली अगर रिसर्च नहीं करता, मैं अपने फैक्ट्स को लेके क्लियर नहीं होता तो मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकता. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. अब क्योंकि आजकल क्या होता है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. लोग आधा ज्ञान लेके काफ़ी सारी चीज़ें बोल देते हैं एंड फिर खुद को प्रॉब्लम में डाल देते हैं. सो दैट्स अ थिंग व्हिच आई नेवर डू इन माय लाइफ. आई नो हिम सुदीप्तो सेन जो इसके डायरेक्टर हैं.
तो जब मैं उनके साथ हम लोग उड़ान फिल्म फेस्टिवल में मिले थे दिल्ली में, तो उनके साथ किया था। तो वो तब से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं 2016 से। तो जब मुझे पता था ये बातें, तो मैंने रिसर्च वगैरह किया था इसके ऊपर। केरला में ये चीज़ें, जहाँ पे जिस जगह का नाम लिया उन्होंने, पूरा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाते हैं, ये सच में चलता है। तो जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये था कि मेरे लिए कुछ नया नहीं था, मैं जानता था कि ऐसे ऐसे, बट वही है कि मैंने बुक्स और ऐसे नोट्स में पढ़े थे और वहाँ पे मैं 70 mm पे देख रहा था। लाइक मुझे इसका बुरा लगता है कि जैसे ऐसे अगर फिल्म्स आती है वो और डिवाइड कर दी, दैट मेक्स मी वेरी सैड कि पहली मेरा ऐसा मानना है कि एवरीबडी शुड यूनाइट, लाइक दैट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक, जो सबका यही होता है। बट अगर आप ऐसी और चीज़ें दिखा देते हो तो और दिमाग में घुसती जाती है चीज़ें, पेनिट्रेट होती है कहीं ना कहीं, और वो हेटरेट पैदा हो जाती है। और भले ही वो डिजर्व भी नहीं करते, नोबडी डिजर्व्स हेट, एंड अगर वो पैदा हो रही है कोई भी चीज़ से, वो मुझे नहीं पसंद। दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम श्योर ये होता है, एंड आई एम श्योर इट्स द वर्स्ट थिंग एवर, but that's me for sure. People should be more open-minded to the facts and the history that has happened. ठीक है, हुई है चीज़ें, दोनों तरफ से हुई है, एंड इट इज़ नॉर्मल. वी जस्ट हैव टू बी ओपन माइंडेड, एंड एक्सेप्टेंस इज़ द की, एंड ऑफ कोर्स फॉरगिविंग इज़ द की. एंड अगर एक फिल्म एक टॉपिक को लेके, एक फैक्ट या हिस्ट्री को लेके कुछ चीज़ें बता रही है, दैट ओके, या दैट कुड मीन दैट इट इज स्प्रेडिंग हेट्रेड ओनली एंड ओनली इफ हम लोग वहाँ पर सोच के उसको एक टाइपकास्ट कर देंगे कि ऐसा ही होता है, जनरलाइज कर देंगे. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सब ऐसे ही होता है. हाँ, सब ओपन माइंडेड अप्रोच रखेंगे कि जनरलाइज ना हो, एंड जिसको एज अ स्टोरी ही देखा जाए, देन आई थिंक सो वी विल बी अ बेटर एंड मैच्योर सोसाइटी. फिल्म अफेक्ट्स लाइक रियल लाइफ एज वेल. मैं ये मानता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोगों ने फिल्म बना दी तो लोग बोलेंगे कि अरे यार ये मुझे रियल लाइफ में मुझे इसने कुछ इंस्पायर नहीं किया. करती ही है फिल्म किसी ना किसी तरीके से. मुझे याद है जैसे मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी, तो उसमें दिखाया गया था कि लोग संजय दत्त की मूवी देख देख कर मतलब बन रहे थे गुंडे एंड ऑल. सो मेरा भी यही मानना है कि बिकॉज एनहांसमेंट तो होती है, कोई भी नॉर्मल टॉपिक को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं जानबूझ के, ताकि ये दर्शाया जाए. तो वो चीज़ होती है, अब वो डिवाइड कर देती है, वो लोगों को मतलब अलग कर देती है. तो यूनिटी जैसे आपने बोला, फिल्म्स or topics or series do influence people, but at the same time it's like उसको भी बनाया इंसान नहीं है. तो we will have to accept that fact that okay, we have to move on through it, and we have to be a better person as a better man as a society. Even Kate Winslet ने अभी जस्ट कहा है कि आप लोग प्लीज मूवीज रिस्पॉन्सिबली बनाइए, एक उस तरीके से बनाइए, क्योंकि अब बच्चे भी देख रहे हैं. अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम लोग तो चलो क्योंकि इतने साल इंडस्ट्री में, तो हमें पता है कि हाँ ये सारी चीजें शायद एनहांस हुई है या ये सारी चीजें, लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है, जेन्युइनली अगर मैं अपने दादाजी या दादी को दिखाऊंगा, उनको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे ही होता है, उनको वही लगेगा. ऑल्सो एक ये ना साइकिल सी हो गई है कि ऑडियंस ये बोलते हैं कि यार ये फिल्म बनाओ, इस पे बनाओ, और जब बना देते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये क्यों बनाया. तो ये एक सर्कल सी हो गई है. सो दैट इज व्हाई आई बिलीव कि ये होता रहेगा, आगे भी होगा, पहले भी होता था. वी जस्ट हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड मैच्योर. लाइक रिसर्च, एवरीबॉडी शुड डू दैट रिसर्च. एग्जैक्टली, उसका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, नॉट लाइक किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करो. एग्जैक्टली. और 100 बात की एक बात कि कुछ लोग हैं ऐसे, सब नहीं है. Generalize कुछ लोग की वजह से सबको मत बोलो. बिकॉज यू ऑल डिड सच सुपर्ब जॉब इन एवरी राउंड, आई मस्ट से. आप लोगों को कलेक्टिवली एक हैम्पर मिलेगा. प्लीज शेयर. द टीम ऑफ UP65 हैज डन ट्रिमेंडसली वेल. ये पूरी टीम के लिए है विद द एंटायर कास्ट. तो वो 2 लड़कियों को और हमारे एक अनदर एक्टर को भी अगर आप दे सकते हो तो मैं किसको दूं अभी यहाँ पर? अभी मैं इनको देती हूँ. आप लोग का बहुत अच्छे तकिया, क्या बोलते हो सर, तकिया कला वो है, तो वो आप बताओ. एंड या अरे मैडम ब्रो, तुम चिंता काहे करती हो? अरे 5 करोड़ का CTC तो यूं लग जाएगा. अब देखो, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे कान में भी कोई करके पुकारे, और हम भी बेबी सोना कह के उसको पुकारे. तो हेलो पू, काट दी 2 मिनट और रुक जाती ना तो पट जाती महाराज. कोई नहीं, दूसरी वाली फोन करेगी तो पटा लिएंगे. क्या बे, हमारा नाम ना प्रसाद है, प्रसाद. साला हमारा नाम एक बार कह दो, कोई तुम्हारी रैगिंग का तुमको टच तक नहीं करेगा, समझे? क्या कहोगे? प्रसाद, वो जो केवी का पड़ा है. भौकाल बनाए हुए डायनासोर जैसा, और हो छिपकली का बच्चा. साले जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिए थे ना, तब तक सब कुछ ठीक था. जैसे ही नाम लिए ना, साले 2 कंटाप खाए हुए.
सो मेरा कैरेक्टर अखिल है और उसका जो मेन स्पेसिफिकेशन ये है कि उसने 9th में सेक्स किया है तो कि भैया तेरे लिए जान भी देना हो ना तो जान भी दे देंगे, दोस्ती की है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है भाई। सो दिस इज द होल थिंग। ऐसा कैसे चलेगी रा मामा? वी ऑल इंडिया रैंकर्स आर नॉट गेटिंग गर्ल्स रा मामा। हौले जैसी लाइफ हो गई है रा। That's it. ये जो लड़के यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, आई एम श्योर इसका 100x उन्होंने शो में किया है और उसका 10,000x उन्होंने सेट पर किया है और वो सारा चीज आपको सीरीज में देखने मिलेगा। आई कैन वाउच फॉर इट। वॉच देम गो क्रेजी ऑन दिस सीरीज एंड वॉच अस ऑन एवरी एपिसोड हियर ऑन स्पाइस इट अप विद तन्वी on Hindi TV. UP65 streaming free on Jio Cinema. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।